जय श्री कृष्णा। राधे राधे। बैसाख का महीना आ गया है और भगवान जीवन तो जा रहा है, इसीलिए अपने को बैसाख स्नान करना चाहिए। सुबह सुबह उठना चाहिए सवेरे और अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर और गंगा स्नान के लिए निकल जाना चाहिए। वहाँ पर जाकर धरती माता को प्रणाम करना चाहिए, परमात्मा, और फिर गंगा मैया को प्रणाम करना चाहिए। हे गंगे, हर हर गंगे, मुझे स्नान करने की आज्ञा दीजिए। फिर वहाँ से मिट्टी लेकर अपने अंग पर लगानी चाहिए और भगवान को वो साबुन समझकर कहना, वे भगवान सांसारिक मेल मेरा काट देना। फिर वहाँ से स्नान करने के पश्चात वहाँ से ही जल का लोटा भरकर लाना चाहिए और उस लोटे को लाकर भगवान के धूप दीप से भगवान के बड़ पीपल की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बड़ पीपल में विष्णु लक्ष्मी का वास होता है। बैसाख महीने में श्री नारायण बड़ पीपल के पेड़ के अंदर विराजमान रहते हैं और आंकड़े में रविवार को सूर्य भगवान विराजते हैं, बाकी दिनों में महादेव का वासा रहता है। और आप सुनने वाले सभी इसमें कुछ भी संदेह मत समझना, जैसा शास्त्र में बताया गया है और जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ उतना ही मैं बता रही हूँ आपको। फिर रोज आपने को इसी तरह से पूजा पाठ करनी चाहिए और नहीं निभे तो कोई बात नहीं। अपन अगर गंगा के तट पर नहीं जा सकते तो अपने जो घर में जो नल में बाथरूम में जो जल आ रहा उसी में एक बाल्टी भर लो और एक बोतल में जो जल अपने पास रखा हुआ होता है उसकी एक बूंद डाल दो, उसमें 2-4 दाने तिल के डाला करो। वो तिलों का भी बहुत बड़ा बताया गया है दान। और इससे फिर नहा धो के उसी प्रकार पूजा पाठ कर लेने चाहिए। अपने को अगर रोज अपने से नहीं होता तो बड़े बड़े दिन बैसाख में जैसे नौमी, आठम, तीज, 11, 13, प्रदोष और चतुर्दशी तथा अमावस्या और पूर्णिमा, ये सबसे बड़े दिन होते हैं इनमें। और बैसाख में दान भी अपने को वैसा ही करना चाहिए। बैसाख महीने में वैसे तो जल का दान का बड़ा महत्व है। आप किसी मंदिर में जल रख सकते हो, आप किसी पुजारी को दे सकते हो, आप किसी और किसी भी जगह जहाँ पे प्याऊ हो कहीं पे भी आप मटका रख सकते हो। और दक्षिणा जरूर रखना उसमें, क्योंकि दक्षिणा के बिना लुमिया लेके जाता है। और इस प्रकार आप कर सकते हो और अन्न क्षेत्र बनवा सकते हो। आप किसी को घर पे बुला के भोजन करा सकते हो या फिर सूखा अन्न किसी को भी दे सकते हो। ऐसा करने से आपको बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। बैसाख महीने जैसा कोई महीना नहीं है। अगर अपने से ज़्यादा कुछ नहीं होता है तो 2 एकादशी आप कर लो। फिर अंत समय में जो 5 दिन होते हैं उस 5 दिनों में, जैसे कार्तिक महीने में अपन 5 उपवास करते हैं और पुरुषोत्तम महीने में 5 दिनों का महत्व होता है, इसी प्रकार बैसाख महीने भी 5 दिनों का महत्व बड़ा होता है। आप 11 से पूनम तक व्रत हो जावे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप रोज उस 5 दिनों को त्योहार के समान समझो। और इससे दान धर्म का बड़ा महत्व है। इसमें आप जैसे खाने पीने की चीजें दान कर सकते हो, आप वस्त्र दान कर सकते हो, आप घी गुड़ दान कर सकते हो। इसमें गुड़ और श्रीफल का बहुत बड़ा दान है। चींटियों को कूलर जरूर डालना चाहिए। इस प्रकार दान करते रहो और लास्ट में आप जब आपका बैसाख पूर्ण हो जाता है श्रद्धा अनुसार व्रत कीजिए। कोई जरूरी नहीं कि ये नियम करना वो नहीं करना है। जैसा आप इन नियमों में मुझे भी पूरा जितना मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने बताया है, आपको कोशिश करी है। इसीलिए फिर पूर्ण होने के बाद आप किसी ब्राह्मण ब्राह्मणी को बुलाकर जोड़े से भोजन करा सकते या फिर उनको भोजन का सामग्री वगैरह दे सकते हैं। इस प्रकार बैसाख पूर्ण होने के बाद बैसाखी पूनम के दिन चांदी के बड़ पीपल बनाना चाहिए और आंकड़े के नीचे चांदी की गांठ बना के रखनी चाहिए। जैसे अपन ये मसे वगैरह बनाते हैं ना, वैसा ही एक, और या फिर सूर्य बनाकर आप चढ़ा सकते हैं आंकड़े के नीचे। और महादेव की तो आप अनंत पार सेवा है, आप सब कुछ जानते ही हैं। इसीलिए भोले बाबा का भी आप लिंग जैसा चांदी का बनाकर आप बैसाखी पूनम के दिन दान कर सकते हैं।
और इसमें गुप्त दान रखे बिना, और रोज की आप नाओ धो पूजा पाठ अगर घर में ही करते हो तो आप रोज आपसे श्रद्धा बन पड़े, जितनी आप दान दक्षिणा निकाल लो, एक डिब्बे में इकट्ठे कर लो। जब कोई ब्राह्मण मिले आपको या मंदिरों में जाओ, क्योंकि मंदिरों में आप घर से चलकर अगर आप मंदिर में जाओगे तो जो बीच में रास्ते में आपसे जो कीटाणु मारे गए उसका वो दान निकालने से आपको उसका 99% कम पड़ जाता है। इसलिए दान दक्षिणा बिना कभी किसी भी मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार बैसाखी पूनम के दिन पूर्ण कर देना चाहिए। इस प्रकार जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ मैंने आपको बताया है। भगवान आपके इस एक एक शब्द को 1,000 गुना करे और आपको खूब ढेर सारा आशीर्वाद देवे। परमात्मा श्री नारायण भगवान, विष्णु भगवान और महादेव वगैरह सभी भगवान आपको ढेर सारा आशीर्वाद देवे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। इसमें कुछ भी गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें।